नमस्कार, आजाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे महापुरुष और महाज्ञानी से मैं आपसे रूबरू कराना चाह रहा हूँ। भोंगरिया बाजार में राष्ट्रीय बाल व्यास श्री संदीप कृष्ण जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप श्रीमद् भागवत कथा के बहुत ही अच्छे प्रवचन करता है। वृंदावन से चलकर यहाँ पर बस आए हैं और अपना 7 दिन तक जो है अपना समय दिए और लोगों को जो है अपने वाणी से सभी को जो है हर्षित और बहुत ही सुंदर भक्तिमय में जो है रम दिया। तो आइए इनसे हम बात करते हैं कि इतनी कम उम्र में आपको कैसे ज्ञान मिला, किस तरह से, कैसे है, क्या है कि इतने कम समय में जो है इतनी उम्र कम है और इतना बढ़िया इनके अंदर ज्ञान है। तो इनसे ही पहले जो है रूबरू होते हैं और बात करते हैं। तो पहले तो हम आपका महाराज जी, आपका इस आजाद भारत न्यूज में चैनल में आपका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो है भक्ति लाइन में इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में जो है अपना जो है इतना बड़ा ज्ञान आपको मिला, कैसे मिला आपको? सबसे पहले मैं आजाद भारत न्यूज से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम आप सभी भक्तों को बताना चाहते हैं कि सर्वप्रथम हमें जो इतनी कम उम्र में यह ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, यह ज्ञान हमें हमारे माता पिता के द्वारा, क्योंकि जीवन के सर्वप्रथम अगर कोई गुरु होता है तो सर्वप्रथम गुरु हमारे माता और पिता होते हैं। कहते हैं महाराज, एक ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है सर्वप्रथम ज्ञान जो हमारे माता पिता हमें मार्गदर्शन कराते हैं, और अनौपचारिक का मतलब होता है जो हमें कहीं भी रास्ते में चलते हुए किसी संत से, किसी ऋषि से, किसी ज्ञानी से या किसी हमारे बाल वृद्ध से जो चीज़ हमें अच्छी चीज़ मिल जाए उसे हमें अपने जीवन में ग्रहण कर लेना चाहिए, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए हमें जो यह ज्ञान मिला 5 वर्ष की अवस्था में ही हम श्री धाम वृंदावन में गुरुकुल में गए हैं और गुरु जी की शरण में रह करके हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है, जहाँ पर हमारे गुरुओं ने हमें अपने शरण में रखकर आज हमें या श्री ठाकुर जी के चरणों की भक्ति, सबसे पहले हमें भगवान के बारे में बोध कराया, उनका ज्ञान कराया और श्रीमद् भागवत की कथा को ग्रहण कराकर हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया और हमें यहाँ तक जाना है, हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना है, हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आज यहाँ तक हम आए हैं कि हमारे सर्वप्रथम अगर इसका कोई ध्येय है वो है हमारे माता पिता, उसके बाद हमारे गुरु जी हैं, फिर 12 वर्ष की अवस्था में हम श्रीमद् भागवत कथा की सर्वप्रथम कथा हमने अपने उत्तर प्रदेश में ही किया है। श्रीमद् भागवत और रामचंद्र जी की जो चरित्र है और कृष्ण जी की चरित्र में आप किसको बेहतर समझते हैं? अगर श्रीमद् भागवत कथा को जानना है, उसे जीवन में उतारना है, तो सर्वप्रथम श्री रामचरित मानस का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि राम जी जिस मर्यादा पे चलते थे वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। उस मर्यादा को जीवन में धारण कीजिए। कहते हैं राम जी ने जो जीवन में किया है उसके अनुसरण पे हमें चलना चाहिए, वही करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है हमें उनके कहे हुए को करना चाहिए। इसलिए अगर मोक्ष की प्राप्ति कोई चाहता है तो उसे श्रीमद् भागवत की शरण लेनी चाहिए। और उसमें अगर देखा जाए तो अगर जीवन को, मनुष्य के जीवन को जीना कोई सिखाता है तो हमारे श्री रामचरित मानस। श्रीमद् भागवत में कथा में जो सबसे अच्छा किरदार और सबसे अच्छा किस पहलू को आप मानते हैं, जैसे जो किरदार है श्रीमद् भागवत कथा में? अगर उसे देखा जाए तो कोई भी एक ऐसा किरदार नहीं है जिस पर हमें ज्ञान नहीं। जैसे आप ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम कथा आती है धुंधकारी चरित्र की और आत्मदेव जी की, गोकर्ण जी महाराज की, जो कि गोकर्ण जी महाराज की और धुंधकारी चरित्र हमें अपने जीवन में सिखाता है कि आज के इस युग में क्या वह धुंधकारी जो था, क्या वह हकीकत कोई धुंधकारी था? आज के ही मनुष्य धुंधकारी है और आज ही के व्यक्ति जिस व्यक्ति के जीवन में आत्मा का बोध हो जाए, जिसने अपने
आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया हो, वही आत्मदेव होता है। और धुंधकारी वही व्यक्ति है जो अपने जीवन में वासनाओं में, कामनाओं में, भोग में, विलास में और अपने मन को दुष्ट प्रवृत्तियों में ले जाकर प्रभावित कर दिया, वही व्यक्ति धुंधकारी। और गोकर्ण जी महाराज जो जैसे महाराज विरक्त हुए और सभी साधु संतों के शरण में रहकर भगवान की भक्ति को प्राप्त करके अपने अभिमान को भी चूर करके सरल स्वभाव को धारण करके आज जो है पूरे समाज में, जो समाज आज का है और ये आवरण है, वो कौन कौन सी ऐसी बुराइयां व्याप्त हैं जिसको आप संदेश के माध्यम से आप बताना चाहेंगे लोगों को? सर्वप्रथम हम समाज को यह चीज बताना चाहते हैं, जैसे कि आज आप समाज में देख रहे हैं हमारा समाज हमारा अपने संस्कारों से ही गिरता जा रहा है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य जो अपने संस्कार से ही विहीन हो गया है। अगर इसमें किसी प्रकार की किसी की कोई चीज देखी जाए तो शायद हमारे परिवार में या जो भी बच्चे अगर आज बिगड़ रहे हैं, उनके स्वयं के जीवन के जिम्मेदार उनके माता पिता होते हैं। अगर अपने बच्चों को सुंदर और अच्छा संस्कार दिए होते तो आज हमारा समाज इतना जो नीचे चला गया है वो वह नहीं जाता। हम समाज को अगर बेहतर बनाना है, फिर से सुंदर बनाना है, तो सर्वप्रथम हम बताना चाहते हैं कि महाराज आज की समाज अगर कहीं सबसे ज़्यादा नीचे गिरी हुई है तो हमारा जो है उसके अंदर लोभ, लालच, वो लोभ और लालच में इतना गिर गया है कि दहेज प्रथा जैसी महाराज ऐसी बीमारी आज हमारे समाज में टूट गई है, जिससे आज हमारे घर घर की हर बेटियां इस दहेज प्रथा की बीमारी के चपेट में आ रही है महाराज। तो हम समाज को कहना चाहते हैं कि सर्वप्रथम अगर इस समाज में अगर बुराइयों को खत्म करना है तो वह इस दहेज प्रथा को खत्म करें। अगर आपके पास एक पुत्र है या एक पुत्री है, दोनों में एक चीज़ आप धारण कर लीजिए, ना तो हमें दहेज लेना है और ना ही हमें दहेज देना है। अगर आज बेटियां समाज में लोगों के माता पिता के नज़रों में अगर बोझ बन रही हैं, उसका मूल एक ही कारण है, वह है दहेज। और जैसा कि महाराज आप जानते हैं समाज में एक चीज़ें हो गई और दूसरी चीज़ होती है समाज में सर्वप्रथम होता है लोगों का चरित्र। आज लोग इस समाज में प्रेम, जो आपने श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण किया है, भगवान श्री कृष्ण और राधा का सुंदर प्रेम, आज उस प्रेम की लीलाओं के लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो टिप्पणियाँ करते हैं। हम सबसे पहले उन लोगों को यह कहना चाहते हैं, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में आप सुंदर जानते हो उस पर टिप्पणियाँ करें। अगर नहीं जानते हो सबसे पहले उसके बारे में आप जानने की प्रयास करें। उससे आप गुरुजनों के पास जाइए, ज्ञानियों के पास जाइए, साधुओं के पास जाइए, संत के पास जाइए, उससे उनसे प्रश्न कीजिए तो महाराज यह प्रेम क्या है। हम आपको बता दें महाराज, प्रेम शब्द एक ऐसा पवित्र बंधन है जो कि दो आपस में दो प्रेमियों को मिलाने का प्रयास करता है। लेकिन दो प्रेमी ऐसे नहीं थे। प्रेम का अर्थ क्या नहीं है कि हम शारीरिक संबंध इसी प्रकार से बनाए। अगर कोई भी व्यक्ति प्रेम करके शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है तो वह आपसे कोई प्रेम नहीं करता, वह आपके शरीर से ही शोषण करता है। अपनी हवस को भूख मिटाने के लिए हर व्यक्ति आज प्रेम को इतना नीचे दिखा दिया, क्योंकि प्रेम एक बहुत बड़ा पवित्र शब्द है, उसे आप स्वयं में गंदा न करें। इसलिए हर माँ बाप आज अपने बेटियों को और बेटियों को पहनावे में, बहावे में, उनके संस्कार पर ज़्यादा ध्यान दें। आज हमारे समाज में अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय संस्कृति को लोगों ने त्याग करके आज विदेशी सभ्यताओं को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। यह समाज आज महाराज कपड़ों में इतना सुंदर फैशन करके घूम रहे हैं, जो अगर किसी प्रकार की किसी भी समाज में अगर बेटियों के साथ अगर बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं, उनके स्वयं की जिम्मेदार अगर देखा जाए तो स्वयं के कुछ उनके माँ बाप के संस्कार के होते हैं, कुछ उन्हीं की है। जैसे आप एक चीज़ ध्यान लीजिए, अगर हमारे हाथ में किसी कोई फूल है या गुलाब का फूल है, अगर हम उस फूल को दिखाएंगे तो हर व्यक्ति उस फूल को देखेगा और उसे तोड़ने का प्रयास करेगा। ऐसे ही हमारे समाज की जो हमारी बहनें हैं, अगर वो अपने पहनावे पर ध्यान दे दें, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक इतना सुंदर संस्कृति है, उन्हें पर्दा अनिवार्य है। या हमारा शरीर इसलिए नहीं बना है कि महाराज हमसे पर्दे से बाहर करते। जब हम पर्दे से बाहर करते हैं तो लोग देखते हैं, लोगों को देखने के बाद जो कि लोग देखते हैं उसे देखने के बाद वो हवस की शिकार बन जाती है।
इसलिए मैं उन बहनों से यह कहना चाहता हूँ, और सबसे पहले अपने संस्कार पर, अपने पहनावे पर, इस पर ध्यान दें। और माता पिता को भी यह संदेश देता हूँ कि जो भी माता पिता हैं, अगर उनकी बेटियां, उनके बेटे घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके आने जाने पर और उनके पहनावे पर उनका विशेष ध्यान दें। और यह समाज आज जो विज्ञान के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, जो एक ऐसा मोबाइल जैसा एक यंत्र मिला है, उसका लोग आज ज़्यादा से ज़्यादातर गलत प्रयोग कर रहे हैं। अगर बच्चों को पढ़ने के लिए माता पिता ने दिया है, तो आज बच्चे उस मोबाइल का इतना गलत प्रयोग कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है, हम इसको नहीं कहना चाहते कि महाराज यह बुरी, लेकिन उसको प्रयोग करने वाला जैसा होगा उसके लिए वह वैसा है। जैसे रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जिसकी रही भावना प्रभु मूरत देखी तैसी। इसलिए जिस व्यक्ति की जिस प्रकार की भावना होती है, वह हर व्यक्ति में उसी प्रकार से किसी चीज़ को देखना चाहता है। इसलिए अगर अपने समाज को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने संस्कारों पर, प्रभु राम के जैसे मर्यादित भाषाओं पर चलने का प्रयास करें। आज लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान पर टिप्पणियां करते हैं, उंगली उठाते हैं, महाराज हम भगवान को नहीं मानते, हम या भगवान को नहीं। हम आपको यह कहना चाहते हैं, लोग कहते हैं भगवान एक मनुष्य थे, हम कहते हैं हाँ हमने माना कि भगवान एक मनुष्य थे, लेकिन भगवान श्री राम जैसा आप भी कोई एक कार्य करके दिखाइए। पहले के रावण तो हम तो जानते, पहले के रावण जो थे वो बड़े अच्छे थे, बड़े सुंदर थे। अगर मैया जानकी को रावण उठा के लेके गया तो बिना माता जानकी की इजाजत से उसे स्पर्श भी नहीं किया, उन्हें अपने हाथों से यहाँ तक उनकी परछाई को भी स्पर्श करने का प्रयास नहीं किया। और आज का यह समाज में, आज का यह जो रावण महाराज 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ रहा है। तो ये हमारे संस्कार आज इतने नीचे गिर गए हैं। आज हमने अपने भारतीय संस्कृति को, भारतीय पद्धति को इतना नीचे गिरा दिया है, अपने संस्कार को इतना नीचे गिरा दिया है, जिसमें अगर इसमें देखा जाए महाराज, हमें उन सभी घरों में, सभी परिवारों में जो मूल रूप से देखा जाए तो माता पिता की ही ऐसी कमी है जो अपने बच्चों को सुंदर संस्कार न दे पाए। हाँ, बहुत ही अच्छा। जैसा कि श्री कृष्ण और सुदामा जी की जो मित्रता है, उसको किस तरह से आप जो है जाहिर करते हैं, क्या संदेश देता है? भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की जो मित्रता है, बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर और बड़ी अच्छी है। हम यह कहना चाहते हैं, इस पर अगर समाज में कोई भी व्यक्ति अगर किसी से कोई मित्रता करता है, उस मित्रता में इतना प्रेम, इतना व्यवहार, इतना भाव बनाए, वह एक मित्र हमारे जीवन में एक ही मित्र हो तो महाराज वह कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए। कृष्ण और सुदामा में इतना प्रेम था कि वह एक दूसरे से किसी भी बात को कोई छिपाने का प्रयास नहीं करते थे। अगर एक मित्र पर किसी प्रकार का कोई संकट आने वाला है, दूसरे मित्र का यह मंतव्य होता है, महाराज अपने उस मित्र के हम हर संकट को अपने ऊपर धारण करना है, उसका हरण करें। अगर हरण न कर पाए तो महाराज उसमें हमें उसका सहयोग कर देना चाहिए, ये नहीं कि हमें उसका उपवास कर देना चाहिए। आज के समाज में लोगों ने मित्रता तो करते हैं, लेकिन मित्रता के साथ साथ महाराज दगा भी दे जाते हैं पीठ के पीछे। दिखावे का मित्रता है, आपके मुंह पर ही आपकी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे महाराज जाएंगे, आपकी बुराइयां करेंगे। इस समाज में लोग ऐसा मित्रता आज निभा रहे हैं। हम सभी को कहना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण सुदामा में जो मित्रता थी, आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब संकट आया, वह श्रापित चना जो गुरु माता ने दिया था, सुदामा जी लकड़ी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी गए उस जंगल में। आज सुदामा जी को क्या बात पता थी कि चना एक श्रापित है, अगर इसे हमारे द्वारिकाधीश इस चने को खा लेंगे तो वह महाराज दरिद्र हो जाएंगे, क्योंकि इसमें संतों का श्राप लगा हुआ है। इसलिए श्री सुदामा जी ने अपने मन में विचार किया, इस चने को अगर हम खा लेंगे तो हमारा मित्र दरिद्र होने से बच जाएगा, अगर हमारा मित्र बच जाएगा इस संसार का कल्याण हो जाएगा। मित्र का मतलब होता है कि महाराज जो अपने हित को ना देख करके अपने मित्र का हित देखे, जिसमें 10 लोगों का, समाज का कल्याण हो सके, वही मित्रता में सुंदर होती है। अपने मित्र से किसी प्रकार की कोई चोरी या उसके पीछे कोई भेसा दुष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए, या उसके प्रति किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार ना हो। एक मित्र की अगर बुराई कर रहा है तो महाराज मित्रता ऐसी होनी चाहिए, महाराज अगर कोई आपके मित्र के पीछे कोई बुराइयां कर रहा है, उस मित्र के लिए आप कुछ भी कर जाएंगे।
हमें लगता है ऐसी मित्रता बड़ी सुंदर होती है। बहुत ही सुंदर ढंग से जो है मित्रता की आपने परिभाषा दिया। जैसा कि आप जो है 7 दिन तक जो है इस बोंगरिया बाजार में प्रवचन के माध्यम से ज्ञान बांटा आपने, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर? हम यह कहना चाहते हैं कि बोंगरिया वालों से हम यहाँ आए इस ग्राम सगा बोंगरिया में, बोंगरिया बाजार के लोग बड़े सुंदर, बड़े अच्छे, बड़े श्रद्धालु भक्त हैं, जो कि हमें यहाँ पर बड़ा दुलार, बड़ा प्यार और भगवान में बड़ी निष्ठा, बड़ा प्रेम नजर आया है। बोंगरिया वालों ने हमें बड़ा सुंदर प्यार भी दिया, दुलार भी दिया और भगवान की भक्ति भी लोगों के अंदर बहुत अच्छी, बड़ी सुंदर ही बुद्धि हुई है, जो भगवान के चरणों में लोगों के अंदर इतना प्रेम, इतनी प्रीति है कि महाराज आज इस बोंगरिया बाजार को बोंगरिया वालों ने श्रीधाम वृंदावन बना दिया। आपके आने से वृंदावन बोंगरिया हो गया है। आप यहाँ से चले जाएंगे, आपकी जो है बातें हमेशा चर्चाएं में होती रहेंगी कि आप प्रवचन कर रहे थे, तो उस समय जो है एक बात बार बार आपके वाणी से निकल रही थी, वाह रे बोंगरिया वालों ने। एक बार जो है कम से कम एक बार और कहिए ताकि बोंगरिया वाले फिर सुन लें। आज हम बोंगरिया वालों को फिर से पुनः एक बार इस शब्द से संबोधित करना चाहते हैं कि वाह रे बोंगरिया वालों। एक बार तो महाराज बोलना ही पड़ेगा, बोलो राधे 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 राधे। जैसा कि आप बचपन से ही संतों के बीच में रहे हैं और तमाम विचार आए हैं, तमाम गृहस्थी बसाने का शादी विवाह का विचार है कि बस इसी तरह जो है संत? देखिए, जैसा कि हमारा बचपन संतों के बीच में ही गुजरा है, हमारे गुरुजनों के बीच में ही गुजरा है और एक समाज के बीच में ही गुजरा है। हमने जहाँ तक अपने वेद से और शास्त्रों से अगर इस ज्ञान को प्राप्त किया है, तो हमारे वेद और शास्त्र ही हमें कहते हैं अगर इस संसार में कोई सबसे बड़ा आश्रम है तो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर इस संसार में कोई आश्रम नहीं है। इस संसार के जितने भी आश्रम चलते हैं तो किसी भी प्रकार की, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई आश्रम हो, चाहे कोई भी महाराज इस संसार में कोई भी ट्रस्ट हो या किसी भी संतों का कोई भी मंडली वगैरह चल रहा है, उसको चलाने वाले गृहस्थ हैं। अगर एक गृहस्थ आश्रम से किसी भी चीज़ को प्रेरणा किया जाए, इस संसार के समस्त आश्रम बंद हो जाएंगे। आप एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिए, जितने हमारे ऋषि मुनि थे या हमारे भगवान थे, सभी ने गृहस्थ आश्रम से गुजरकर ही संन्यास आश्रम को धारण किया है। जो व्यक्ति सबसे पहले गृहस्थ आश्रम को धारण करके संन्यास आश्रम को धारण करता है, उसके आचरण, उसके विचार और उसका चरित्र सब बड़ा सुंदर व्यतीत होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में न तो कभी आचरण से विहीन हो सकता है, न तो चरित्रहीन हो सकता है और न अपने विचारों से कभी विचलित हो सकता है। यदि रही बात हमारे शादी विवाह की और एक गृहस्थ जीवन में व्यतीत होने की, तो जैसा कि हमारे माता पिता या हमारे गुरुजन का आदेश हुआ है और इस गृहस्थ आश्रम के बंधन में ही ठाकुर जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द ही प्रेरित हो जाएगा। आप जो है बोंगरिया में आप आए, आपके द्वारा बहुत ही सुंदर प्रवचन के माध्यम से राधे राधे लोगों के अंदर जो है बूझना शुरू हो गया और आप यहाँ पर आए। आपका पूरा हृदय से पूरे बोंगरिया वासी और आजाद भारत न्यूज की तरफ से आपका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं हम लोग कि फिर पुनः जो है इस बोंगरिया पर जो है राधे राधे और बोंगरिया वालों की आवाज, अरे बोंगरिया वालों की आवाज सुनने फिर दोबारा मिले हमको। इससे आशा के साथ जो है आपको और आपके गुरु जी को प्रणाम।